नमस्ते दोस्तों। साहस पर आधारित एक कहानी सुनाने वाला था मैं। जैसे कि ये गौरिया मेरी सहेली एक साहस पर आधारित है, वैसे ही एक बकरी, मेमना और भेड़िया और नदी, इनकी कहानी है। अब देखो, मेमना और एक बकरी और उसका मेमना बच्चा जंगल में चल रहे थे। उन्होंने बहुत सारा खाना खा लिया और उसके बकरी को प्यास लग गई। बकरी ने अपने मेमने से कहा, तू यहाँ पे रुक, मैं पानी पी के आती। मेमना बोला, माँ मुझे भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी पीना है। फिर बोली, चलो यहाँ से नदी पे जाएंगे, पानी पिएंगे। वह दोनों नदी की तरफ निकलते। तभी बकरी मेमने को बताती है, कोई भी संकट आने पर धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। कुछ समझे? ऐसा वो बकरी उस मेमने को कहती है। मेमना अपने थोड़ी छोटी आवाज़ में कहता है, हाँ मैम, मैं समझ गया। और वह दोनों उस नदी की तरफ निकलते। वह दोनों वहाँ पे जाते धीरे धीरे वहाँ पे आ गए नदी के पास। नदी में पानी पीने के लिए आगे बढ़े तो नदी ने कहा, बकरी बहन, अभी तुम जल्दी से पानी पी के यहाँ से जल्दी जाओ, यहाँ पे आप भेड़िया पानी पीने आने वाला है। तभी बकरी के मेमने ने तभी उस नदी से सवाल किया कि आपको मालूम है कि भेड़िया सबको तकलीफ़ देता है, फिर आप पानी क्यों पीने देते? तभी नदी जी ने कहा कि भेड़िया जब भी इधर पानी पीने आता है वो प्यासा होता है, और प्यासे की प्यास बुझाना ये मेरा धर्म है, इसलिए मुझे पानी पीने देना पड़ता है। वह सुन के मेमना और बकरी ने पानी पी के वो चलने लगे। तभी उस बकरी के सामने एक भेड़िया आ गया, लाल आँखें वाला, एक पंजे, बड़े बड़े नाखून वाला। अब वो उस बकरी और मेमने को खाने वाला भेड़िया उनके सामने था। भेड़िया हंस कर कहने लगा, हा हा हा, आज तो पानी के साथ गर्मा गर्म खाना भी मिलने वाला है। पेट भर के खाऊंगा मैं आप इन दोनों को। मेरे को बहुत प्यास लगी है, मैं भूख लगी है, पहले खाऊंगा और बाद में पानी पीऊंगा। तभी मेमना कहता है, अरे तुमने तो मुंह भी नहीं साफ किया, तुम्हारे मुंह से कितनी मच्छियाँ घूम रही है तुम्हारे मुंह पे, ऐसा वैसा। तभी भेड़िया बोलता है, मैंने अभी मुंह साफ किया है, पी रहती हूँ, मैंने उसको साफ किया है। तभी बकरी कहती है, जाने भी दो। मेमने को कहती है, जाने दो बेटा, ये तो ठहरे जंगल के मंत्री, ये बड़े लोग, इनके क्या नाद में लगने का। तभी वो भेड़िया कहता है, मैंने तो अभी मुंह साफ कर दिया, और सोचने लगता है, अरे मेरे मुंह से तो गंदगी आ रही है क्या। तभी मेमना फिर से कहता है, तुम्हारे मुंह से गंदगी भी नहीं आ रही है, तुम कहते हो झूठे कहीं के कि साफ किया, और बहुत बास भी आ रही है। तभी मेमने को भेड़ियों को वो बकरी कहती है कि तुम जाओ और उस पानी में देखो तुम्हारा मुंह साफ है क्या नहीं। यहाँ से 20 कदम आगे जाओ नदी, वहाँ पे देखो तो उसमें पानी है। उसमें पानी में जाके तुम्हारा चेहरा देखो, तुम मुंह देखो। तभी भेड़िया सोचता है कि कहाँ जाने वाले हैं, मैं देख के आता अभी, इससे इनको ऐसे खा जाऊंगा तो मेरे अंदर सब मेरी ये गंदगी चली जाएंगी और मेरे पेट में चली जाएंगी। इस वजह से वो क्या कहता है, ठीक है,
मैं जाके आता हूँ, तब तक जाना नहीं तो ये एकदम बुरी मौत मारूंगा तुम दोनों को। ऐसा वो भेड़िया उन मेमने को और बकरी को कहता है। बकरी कहती है ठीक है, मैं आपके साथ आ जाता हूँ। मेमने को भी ठीक, इस भेड़ियों को भी ठीक लगा। फिर जहाँ पे वो कहती है यहाँ पे पानी अच्छा है, तो वहाँ पे जाके वो देखने लगता है। और वहाँ पे क्यों बताया था उसने, बकरी ने, वहाँ पे पानी ज़्यादा था इसलिए बताया था। वो समझ में नहीं आया भेड़िया को। भेड़िया मुँह ऐसा करके उस पानी में देखने लगा। पानी में देखते देखते पीछे से बकरी ने अपने पूरे जोर ताकत से उसको ऐसा धक्का मारा कि वो पानी में गिर गया। वहाँ पे पानी ज़्यादा था, पानी में ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, वो उस पानी में बहते गया। बचाओ बचाओ, मैं बह गया, मैं मर जाऊँगा, ऐसा वैसा चिल्लाते वो बह के गया। तभी उसने कहा मेमने को चलो भागो जंगल की तरफ। वो दोनों भागने लगे, एक सुरक्षित स्थान पे आ गए। तभी बच्चों मेमने को उसने कहा बेटा इससे क्या सबक लेना चाहिए, कभी भी साहस रखना चाहिए, कभी भी साहस रखना चाहिए, कौन से भी काम में साहस रखना चाहिए। साहस रखने से काम पूरा होता है। ये साहसी बच्चों के लिए मैंने ये साहस पे एक कहानी सुनाई, आपको पसंद आई होंगी। धन्यवाद। ऐसी ही क्या करना है आपको भी एक कहानी बतानी है और कभी भी दूसरों की भावना का आदर रखना चाहिए। विद्यार्थियों सब मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। कैसे मदद करनी चाहिए, अगर एक दूसरे की जो भावनाएं रहती हैं उसकी कदर करनी चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। इसी प्रकार की आपके मित्र संबंधित एक आधी कहानी होंगी दोस्त के संबंधित, तो वह कहानी आपको सुनिए। मैंने भेड़िया, बकरी, मेमना और नदी की कहानी सुनाई। आपको ऐसी ही साहस पर आधारित अपने दोस्त मित्र का संबंधित एक कहानी बतानी है। देखो, आप एक कहानी खोजो और लिखो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दो। सुंदर ऐसा यह कहानी है। आपको घर पे इस कहानी का वाचन करना है, लेखन करना है। इसमें से जो जोड़ शब्द आए हैं वो निकाल कर उसको एक एक शब्द को 5-5 बार लिखना है और वह शब्द 5 बार लिखने के बाद अपने ग्रुप पे डालने हैं। इससे आपको दूसरी बार वह शब्द पढ़ने के लिए और लिखने के लिए आसानी जाएगी। जैसे कि ज़बरदस्त यह शब्द आप लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे, अपना सराव हो जाएगा। सराव होने से क्या हो जाएगा, आप उसको अच्छी तरह से लिख सकेंगे। दूसरी बार आपको अगर कहाँ पे लिखना पड़ा, ज़बरदस्त आप बिना देखे लिख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। इस वजह से बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, ये शब्द, इसमें से जो शब्द है जैसे कि फुर्र है, मैं आपको जोड़ शब्द बताता हूँ। गुस्से, फुर्र, ज़बरदस्त, और कौन सा है, संघर्ष, नन्ही, वह भी जोड़ शब्द है। हिम्मत वाली, आश्चर्य, बच्चे, उन्हें, ऐसे जो शब्द हैं 10-12 शब्द है, उसको निकालो, 5 बार एक शब्द लिखो। दूसरी एक बात ध्यान में रखो, आप लिखते समय यह पाठ आप जब भी शुद्ध लेखन में लिखेंगे तभी
आपके जो ह्रस्व और दीर्घ जो रहते हैं, ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा, इनके तरफ ध्यान देना चाहिए। बनाती, ती को जो मात्रा है ह्रस्व मात्रा है, ई की ह्रस्व मात्रा है, बड़ी मात्रा है। और दीर्घ मात्रा है, दीर्घ मात्रा है, यानी कि बड़ी मात्रा है। छोटी मात्रा ह्रस्व और दीर्घ, छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा, ये ध्यान में रखें। बिगाड़ती को त को बड़ी मात्रा है, बनाती को त को बड़ी मात्रा है, यानी कि दीर्घ मात्रा है। ये ध्यान में आपके आना चाहिए। लिखते समय इन मात्रा को ध्यान में रख के अपना शुद्ध लेखन लिखते जाओ। धन्यवाद। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, बाहर निकलने से पहले मास्क लगा के निकलो और अपने परिवार की काळजी लो। धन्यवाद।